भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी समाज में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है जिनके बारे में लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पिछड़े और दलित समाज के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन हार का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी का शासन कई बार विवादित रहा और लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे दलों को स्वीकार नहीं करेंगे जो जनता के हितों की अनदेखी करते रहें। कि चीनी मिलें नहीं चल रही, गुड़ बनाने में चीनी बनाने में देरी हो रही, तो उनका सीधे गुड़ खेत क्यों नहीं बो देते? बुजुर्ग लोग बताएंगे, अखबार की याद करके बताएंगे आप लोग। हमने बिहार की जनसभाओं में कहा राहुल गांधी जी को, यदि कोई बिहार का साथी बता देता कि मछलियां आम के पेड़ पर लगती है तो आम पर पेड़ पर चढ़ के ये मछली तोड़ रहे हो। इन लोगों को पता ही नहीं है कि गेहूं बाली में होता है कि गेहूं नीचे होता है। गरीबी इन्होंने किताब में पढ़ी है हंगरी की तरह। गरीबी नहीं पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी नहीं है, हंगरी पढ़े होंगे। देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सबको प्रण लेना चाहिए। हमारे आसपास जो भी गरीब, वंचित है, पीड़ित है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी है। क्योंकि विद्यालय क्रिश्चियन सोसाइटी का था तो उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन ईसाई धर्म में जाने के उपरांत जो अत्याचार अनाचार उस समय तत्कालीन सरकारों द्वारा हुए, मैं कह सकता हूं अंग्रेजों द्वारा हुए, तो उन्होंने ईसाई धर्म त्याग करके पुनः सनातन संस्कृति में प्रवेश लेने का काम किया। ऐसे थे भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने नारा दिया, उन्होंने आंदोलन चलाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। उसका नाम था उल गुलाम आंदोलन। इसका मतलब अपना देश अपना राज। वो चाहते थे कि जिस देश के लोग हम लोग रहने वाले हैं उन्हीं का राज हो। एक बड़ा मूवमेंट स्वतंत्रता संग्राम चलाने का काम किया। आज उनकी 150वीं जयंती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के माध्यम से संदेश देना चाहती है गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, उन समुदायों को जिनको अभी तक मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिला है। गरीब कल्याण की योजनाएं पहले भी चली, लेकिन आज आंकड़े आपके समक्ष है। पूरे देश के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कामयाब है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध करार दे दिया और केवल अवैध करार नहीं दिया, उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी, उस समय इस देश पर इमरजेंसी भी थोपने का काम कांग्रेस ने किया। और वो इमरजेंसी ऐसी थोपी गई थी, कोई कैबिनेट से पास नहीं थी। रात में पत्र बना करके कैबिनेट के निर्णय को दिखा करके राष्ट्रपति से दस्तखत करा करके देश में सुबह 6 बजे जब रेडियो से प्रसारण हुआ तो आपातकाल की घोषणा की जानकारी देश के लोगों को मिली। मतलब देश के संघर्ष से, देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था। भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था, उसको भूलना तो दूर रहा, उनकी स्मृतियों को भी कैद खाने में डालने का काम किया। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहूंगा, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म झारखंड में एक बहुत ही गरीब जनजाति परिवार में हुआ। उनका जन्म 1875 में होता है। मृत्यु युवावस्था बाल्यकाल में 1900 में होती, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष खड़ा किया कि आज दुनिया उनका नमन कर रही है, प्रणाम कर रही है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं,
खासकर गाजियाबाद के लोगों से कहने के लिए आया कि हम जितने भी साथी हैं, हमारे बीच में ढेर सारे ऐसे अनजान नायक हुए जिनका पूरा जीवन भारत माता को समर्पित रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी उनका चर्चा भी करना उचित नहीं समझा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, हम पूरे देश के पैमाने पर ऐसे कार्यक्रमों को चलाने का काम करेंगे। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल मुख्यालय पर, हर मंडल स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने बड़ा संघर्ष खड़ा करने का काम किया। अकाल पड़ जाते थे, महामारी के कारण लोग काल कवलित होते थे, अकाल पड़ता था तो भूख से भी लोगों की मौत होती थी, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने अकाल और महामारी से लड़ते हुए गरीबों को, वंचितों को, जनजाति के लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को राहत ही नहीं पहुंचाई, उनको जीवन जीने लायक हक प्रदान करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं ऐसे समय में उनकी माता पिता का याद न किया जाए, वो भी हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी माता पिता को भी याद करें। उनकी माता जी का नाम सुगना था और पिता का नाम करमी मुंडा। हम माता पिता को भी नमन करते हैं। हमारी माताएं बहनें, उनका नाम वहां दर्ज है और यह भी मुझे कहने में फक्र है, गौरव हासिल है कि ज्यादातर योजनाएं माताओं बहनों के नाम पर है। माताओं बहनों को लाभार्थी बनाया गया। जिस घर की चाबी गृह लक्ष्मी के हाथ में होती है तभी वो घर आगे बढ़ने का काम करता है। तो अब मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने माताओं बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया। जब घर की चाबी मालकिन के पास होगी तो जो लाइन बैठी है ये भी कंट्रोल में रहकर देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करने का काम करेगी। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं हर गरीब को पक्का मकान मिले, सबके घर में पेयजल पहुंचे, पेयजल की ढेर सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन घर घर नल से जल पहुंचे आज तक ये विचार भी कोई नहीं लाया। आजादी के 75 साल बाद मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि धरातल पर उतर रहा है। बिजली के मामले में मैं कहना चाह रहा हूं, सौभाग्य योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी लाए थे। शहरों में जो बिजली थी, गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, ढेर सारे छोटे छोटे गांव थे, मजरे थे, लेकिन मोदी जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देकर के गरीबों के जीवन में, वंचितों के जीवन में, जनजाति के जीवन में एक बड़ा, मैं कह सकता हूं बड़ा अभियान के माध्यम से सफलता हासिल करने का काम किया। किसी के कोई बीमारी लग जाए, सबसे पहले गरीब के बेटी के गहने बिकते थे, घर बिकता था, खेत बिकता था। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत। अभी मैं बिहार में था चुनाव, बिहार में अभी भी आप जान लीजिए प्योर पॉलिटिकल स्टेट कोई कंट्री में है तो मैं बिहार को कह सकता हूं। हर व्यक्ति जागरूक है, लेकिन उसके बाद भी तरह तरह के हथकंडे विपक्ष चलाता रहा। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा वहां अभियान चलाने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन लोग जागरूक हैं। आप सोचिए ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से, एसआईआर के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने हटाया जो लोग घुसपैठिए थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। करीब मैं कह सकता हूं कि 25 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए गए, एक भी आपत्ति नहीं आई। परिणाम सुखद आ रहा है आपके समझ। 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राहुल बाबा हरियाणा जब चुनाव आता है तो जलेबी बनाने का काम करते हैं, और जब बिहार आता तो मछली पकड़ने का काम करते हैं। हमने बिहार की जनसभा में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, आप सब की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों को, और भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, की स्मृतियों को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि पूरे देश के पैमाने पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जो स्मृतियां हैं, जो उनके संघर्ष हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? भारत माता को जो आजादी मिली, वो आजादी सिर्फ कुछ लोगों का संघर्ष नहीं था। गरीबों का, वंचितों का, जनजातियों का एक बड़ा पैमाने पर संघर्ष में साथ मिला करने से कंधा मिला है। बरस बीते चले गए, बरस 10 बरस बीते, लेकिन कोई ध्यान नहीं था। 70-80 साल बीत गए, कोई ध्यान नहीं था। उस समय की हुकूमत ये समझती थी, खासकर कांग्रेस का मैं नाम लेना चाहूंगा, कि गांधी परिवार के महिमा मंडल से ही देश चल जाएगा। लेकिन 14 के बाद से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाने का काम किया। आप देखते होंगे, पहले आवास की योजनाएं चलती थी, पेयजल की भी योजनाएं चलती थी, अन्य गरीब कल्याण योजनाएं भी चलती, लेकिन कुछ हमें याद है 1971 में जब चुनाव हुआ तो नारा दिया कांग्रेस पार्टी ने, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब खुद हट गए। सत्ता हाथ से चली गई। सत्ता बरकरार रखने के लिए इस देश में संविधान को कैद में डाल दिया गया। जब याद करिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बन रही है और आरजेडी सहित जो महागठबंधन है, ये बुरी तरह से हार का सामना कर रहा है। आज भी बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। तरह तरह की कहानियां लोग बताते हैं किस ढंग से कट्टा उद्योग बना करके बिहार में आरजेडी ने रख दिया था। बिहार के लोग आरजेडी को और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश के लोग कभी गुंडा राज के कारण माफ नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा जी के बारे में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पूरे देश में, पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मना रहा है। आज 150वीं जयंती के अवसर पर गाजियाबाद में मैं प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गरीबों को, वंचितों को, जनजातीय लोगों के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी और उनके जीवन में उत्थान लाने के लिए काम करेगी।